हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। इसमें हम फ्रेंड्स यूनिट 5 का जो चैप्टर है आपका पब्लिक फैसिलिटीज़ वो डील करते हुए चलेंगे। ये आपका चैप्टर 9 है फ्रेंड्स। चैप्टर 1 to 8 हमने सारी सीरीज़ आपकी कवर अप कर ली है। उसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। जो भी नए लोग हैं उनको मैं वेलकम करता हूं इस लेक्चर्स में। बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग इसमें जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं अनसॉल्व, उसको हम कवर अप करके चलते हैं, ठीक है ना। और जो लोग जानते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो फ्रेंड ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है जी। चलिए, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें देख लिया होगा फ्रेंड्स इसमें कि हम किस तरीके की बातें वाटर स्केर्सिटी वगैरह के इसमें आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है यू हैव सीन द फोर सिचुएशन इलस्टेड अबव, बेस्ड ऑन दीज व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ द वाटर सिचुएशन इन चेन्नई। ठीक है ना, आपने चारों सिचुएशंस वगैरह देखी। तो फ्रेंड्स अब आप लोग बताइए कि भाई किस तरीके की वाटर सिचुएशन है चेन्नई में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला आप ये कहेंगे कि भाई देखिए चेन्नई में तो वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है ना। और एक तरीके से यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या होती है, एक तो शॉर्टेज भी है, दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, वाटर का, जिसकी वजह से भी लोगों को दिक्कत करनी पड़ती है। और जो तीसरी बात है फ्रेंड्स, तीसरी क्या बात है कि जो भी म्यूनिसिपल सप्लाई करती है वाटर को, वो सिर्फ आधे ही लोगों का काम नीड को एक तरीके से फुलफ़िल कर पाती है, ठीक है ना। तो पूरी अपनी आप पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को भी एक तरीके से आप वो प्रोटेक्शन या प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज है। तो इसी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोगों को वाटर की जो अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, बिकॉज ये एक पब्लिक फैसिलिटी है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी होती है ऐसे ही आपका वाटर भी होता है। सेकेंड है पिक आउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कौन कौन से फ्रेंड्स सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज का मतलब होता है कहाँ कहाँ से वाटर आता है। तो पहला सोर्स क्या हो गया आपका, म्यूनिसिपल वाटर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका वाटर के जो टैंकर्स अवेलेबल होते हैं, आप लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा होगा अपने सिटी टाउन विलेजेस वगैरह में, ठीक है ना। एक बोरवेल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आप लोग इन सब टर्म से अवेयर होंगे। और फिर होता है एक जेरी कैंस होती हैं। अगर आपको आइडिया हो तो मैं एक थोड़ा सा स्पेशली बना सकता हूँ फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके की फ्रेंड्स कुछ आपने जेरी कैंस थोड़ा सा देखा होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपको कभी किसी मैरिजेस वगैरह वगैरह में भी इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ा सा मुझे बनाने में दिक्कत आ रही है, बट इस तरीके की फ्रेंड्स जेरी कैंस होती हैं। ये अलग अलग कंपनी की बिस्लरी वगैरह की जो होती हैं वो अवेलेबल होती है, मार्केट में अवेलेबल हैं। क्योंकि जो भी लोग वाटर की स्कैर्सिटी से डील करते हैं उनको वहाँ पर वो अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट इज सिमिलर एंड वाट इज़ डिफरेंट इन सुब्रमण्यम्स एंड पद्मास एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स ये दो पर्सन थे, तो कहते हैं इन दोनों के एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो देखिए पहली बात तो दोनों ही वाटर शॉर्टेज से तो सफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सिमिलरिटी हो गई, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया कि दोनों ने क्या कर रखा है, आपका बोरवेल को यूज़ कर रखा है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस की क्या बात कर सकते हैं कि जो बोरवेल का वाटर है वो फ्रेंड क्या है, ब्रैकिश है। ब्रैकिश का मतलब थोड़ा सा काला आ रहा है। और ऐसे ही जब अगर हम सुब्रमण्यम की बात करें, जो कि सुब्रमण्यम क्या करता है, परचेज करता है वाटर किससे, फ्रॉम टैंकर से। जबकि पद्मा किससे यूज़ कर रही है, बोरवेल से वाटर यूज़ कर रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों के वाटर के सोर्सिंग में डिफरेंस हो गए। तीसरी अगर हम बात करें तो जो सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट है उसमें क्या आता है, म्यूनिसिपल का वाटर आता है, ठीक है ना। जबकि पद्मा जो है, आप लोग अगर जानते होंगे तो वो स्लम एरिया में लिव करती है, ठीक है ना। जहाँ पर सिर्फ 2 बार पानी आता है, वो भी 20-20 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो मतलब आप कह सकते हैं एक दिन में 40 मिनट पानी आता है बस, ठीक है ना। तो ये सब क्यों है, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज है। इसी तरह से अगर सुब्रमण्यम की हम अपार्टमेंट की बात करें फ्रेंड, तो वो वाटर को बाय कर लेता है फ्रॉम टैंकर्स वगैरह में। जबकि जो पद्मा है उसको लॉन्ग आवर्स वेट करना पड़ता है वाटर टैंकर्स वगैरह का, समर वगैरह में, ठीक है ना। और उसको वाटर कब मिलता है, जब एट द कॉस्ट ऑफ अदर, की मान लीजिए कोई उसका फ्रेंड है या कोई कलीग नहीं आया तो उसका नंबर लग गया तो उसको वाटर मिल गया। और अगर लाइन ज़्यादा लंबी हुई और वाटर ख़त्म हो गया तो फिर किसी को वाटर नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की भी फ्रेंड्स हमारी सोसाइटी में इस तरीके के जो भी, अगर चेन्नई से कोई लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहा है, वो इन सब चीज़ों से अवेयर होंगे। वो लोग अपना कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर यस, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होकर होती हैं, ठीक है। चलिए, फिर कहता है क्या, राइट
पैराग्राफ, अब आपको इसमें फ्रेंड्स पैराग्राफ लिखना है डिस्क्राइबिंग द वाटर सप्लाई सिचुएशन इन योर एरिया। जो भी जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं आप मुझे बताइए कि भाई आप किस स्टेट से हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं और आपकी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन अभी तक आपका मिला है या नहीं मिला, या आप क्या उसका सलूशन सोचकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फ्रेंड, व्हाई डज वाटर फ्लो इन अ ट्रिकल इन समर इन मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, जब समर में वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि क्या होता है जो भी स्मॉल रिवर्स होती हैं वो जल्दी से सूखी हो जाती हैं क्योंकि एक्सेसिव हीट पड़ती है। फिर दूसरा जो भी कंजप्शन होता है बोरवेल का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ कर देता है किसका, लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर का। मतलब जब आप बोरवेल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी अंडरग्राउंड वाटर होता है वो नीचे जाता रहता है। इसी तरीके से, और थर्ड बात क्या है, जब आप कंजम्पशन ऑफ वाटर को इंक्रीज़ कर देते हैं समर में, क्योंकि आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, तो जब आप कंजम्पशन उसका बढ़ा देते हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी इनफ वाटर नहीं होता कि वो आप लोगों की डिमांड को फुलफ़िल कर सकता हो। ठीक है, तो ये सब आप इसमें रीजंस में लिख सकते हैं कि भाई अचानक उस समर में हमारे को ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस, इज़ देयर अ जनरल शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एवरीवन इन चेन्नई। क्या सभी के लिए यहाँ पर चेन्नई में वाटर की शॉर्टेज है या कुछ अलग बात है। तो कैन यू थिंक ऑफ 2 रीजंस व्हाई डिफरेंट पीपल गेट वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर। तो फ्रेंड येस, इसका आंसर येस होगा कि भाई देयर इज़ जनरल शॉर्टेज है वाटर की एवरीवन के लिए, ये नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए है। बस हो सकता है किसी के लिए कुछ ज़्यादा शॉर्टेज हो, किसी के लिए थोड़ी सी कम हो, पर शॉर्टेज सभी के लिए है, सबको प्रिजर्व करना चाहिए वाटर। ठीक है ना, उसके बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको वो अप्लाई करके रोक सकता है। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स इसका कि किस तरीके से डिफरेंट पीपल्स का वेरी करता है कि देखिए कुछ फ्रेंड्स जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं कि भाई म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड हो गया जैसे, या कोई भी आपका बोर्ड होगा, ठीक है ना, कि भाई हम लोगों के पास वाटर की पहुंच नहीं पहुंच पा रही है, तो प्लीज़ इसका जो भी है कुछ सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करिए। ठीक है ना। फिर दूसरी बात क्या आ जाती है फ्रेंड्स कि जो भी मान लीजिए जो पीपल इकोनॉमिकली साउंड है, मतलब जिन लोगों के पास पैसा वगैरह है, तो वो तो आराम से बाय कर लेते हैं या फिर अपनी प्राइवेट घर में ही बोरवेल बना लेते हैं। ठीक है ना। और अगर हम तीसरी बात करें तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की। जो भी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको अगर 1 लीटर 2 लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सभी को वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है ना। देखिए बोल भी रखा है कि वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है, ये आपका राइट टू लाइफ। ठीक है ना, बेसिक लाइफ है, आपकी बेसिक लाइफ का पार्ट है, बिकॉज आपको पता है कि बिना पानी के भी फ्रेंड जीवन नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब लिखा है कि अब आपको एक फ्रेंड्स डेटा दे रखा है, आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें अमू की बातें हैं, कुमार की बातें हैं। ठीक है ना। और फिर आपको एक दे रखा है कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपया स्पेंड करती है तो किस किस तरीके से एक्सपेंडिचर होता है उसका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, हुज पॉइंट ऑफ व्यू डू यू एग्री विद, कि भाई अब किसके, अमू और कुमार को आपने देखा तो उसके आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री करते हैं जब आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स हम अमू के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज़ किया है पब्लिक फैसिलिटीज़ को, क्या है पब्लिक फैसिलिटीज़, हमारी राइट टू लाइफ है। ठीक है ना। तो इसी को चीज़ लेकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर अभी आपको ये समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप एक बार स्टोरी पढ़ लीजिएगा, आपको फिर ये समझ में आ जाएगा कि मैंने अमू का नाम क्यों लिया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो क्या कहता है, वाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज़, वाई शुड द गवर्नमेंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दीज पब्लिक फैसिलिटीज़। कि भाई पब्लिक फैसिलिटी प्राइवेट फैसिलिटीज़ की बात नहीं कर रहा, पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहा है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, ये एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए। तो ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सब आपका क्या पार्ट करते हैं, ये आपका बेसिक एक तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज़ का पार्ट बनाते हैं। फिर दूसरा क्या कहता है कि वाई शुड द गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब भाई गवर्नमेंट क्यों जिम्मेदार है इसके लिए, बिकॉज क्योंकि फ्रेंड्स गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन उसको कॉन्स्टिट्यूशन को उसको इम्प्लीमेंट करना है कि भाई कहीं ना कहीं हद तक जो भी पर्सनस हैं उनकी राइट टू लाइफ को इफेक्ट ना करते हों, और अच्छी तरीके से जो भी सर्विसेज है वो अवेलेबल सबको होनी चाहिए।
फिर सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स क्या कि द गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़। हो सकता है कि भाई प्राइवेट कंपनीज को वो बोल दे कि भाई पब्लिक फैसिलिटीज़ को सर्व करना है, कि भाई पार्क बना दीजिए अच्छे अच्छे, ठीक है ना, स्कूल्स बना दीजिए, कॉलेजेस बना दीजिए। फॉर इंस्टेंस द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बिल्डिंग रोड्स आर गिवन टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। जनरली क्या होता है, रोड्स बनाने का काम भी हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली इज डन बाय द टू प्राइवेट कंपनी। जो भी दिल्ली की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो भी दिल्ली के लोग देख रहे होंगे इस वीडियोज़ को, वो ये सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे। इज डन बाय द टू प्राइवेट कंपनीज, लेकिन द गवर्नमेंट मस्ट कीप अ क्लोज वॉच ऑन दीज एंड इंश्योर दैट दे फुलफिल देयर कमिटमेंट। अब जब प्राइवेट कंपनीज को हायर करेंगे तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई ये लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, क्या ये पब्लिक फैसिलिटी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना, और वो भी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो हमारे को ये सब चीज़ें देखनी होंगी। तो इसमें फ्रेंड दो चीज़ें हैं, अगर हम चाहें तो जानना आप लिख सकते हैं कि भाई देखिए अगर प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज़ का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होता है। तो जब ये फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि भाई हालांकि वैसे मेट्रो तो फ्रेंड गवर्नमेंट की है, बट फिर भी आप उसका अगर प्राइस देखते हैं तो डीटीसी की बस से उसका प्राइस ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें आपको एक अलग फैसिलिटीज़ देती हैं, एसी अवेलेबल होता है, स्पीड होती है, वो सब तरह तरह की बात होती है। दूसरी बात क्या होती है फ्रेंड, जो भी अगर आप अफोर्डेबल प्राइस पर ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो फिर आपको अफोर्डेबल प्राइस पर सर्विसेज नहीं मिलती, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है ना। यही सब चीज़ें आप हैं उसके अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट मस्ट एज्यूम द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़ इवन व्हेन इट गेट्स प्राइवेट कंपनीज टू डू पार्ट ऑफ द जॉब। लुक एट योर वाटर बिल, आप अपना वाटर का बिल है अपने पेरेंट्स वगैरह से आप पूछ सकते हैं कि हमारे को वाटर का बिल दिखाइए, एंड फाइंड आउट व्हाट द मिनिमम रेट इज़ फॉर म्यूनिसिपल वाटर इन योर एरिया, ठीक है ना। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा फ्रेंड्स, आप अपने जब भी पूछ कर आप कमेंट करेंगे लिखेंगे तो आप अपना बताएंगे कि भाई सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ वाटर का म्यूनिसिपल रेट ये है, ठीक है ना। तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग अपने जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, उसी के एडिशन भी आप लोग अपना इनिशिएटिव लेते हैं, बिकॉज ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं चीज़ें, ठीक है ना। वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट चार्जेस, आप इसको एक जगह लिख सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें पूछनी है। गवर्नमेंट चार्जेस हायर रेट फॉर ग्रेटर यूज़ ऑफ वाटर। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप वाटर म्यूनिसिपल वाटर का देखेंगे तो यस, जो भी जब हम इंक्रीज़ कर देते हैं एक तरीके से वाटर का यूसेज, तो क्या होता है कि भाई जब गवर्नमेंट मान लीजिए जब आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वाटर तो आपको बिल ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब ये आप लोग ये सब चीज़ें पूछेंगे उनसे, अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से, तो वो आपको इसका आंसर देकर चलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस पीपल पे टू द गवर्नमेंट बाय टॉकिंग टू अ सैलरीड पर्सन, अ पर्सन रनिंग हिज और हर ओन फैक्ट्री बिजनेस एंड अ शॉपकीपर। शेयर योर फाइंडिंग इन द क्लासरूम विद योर टीचर। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, तो आप मानकर चलिए जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ठीक है ना। इनकम टैक्स क्या होता है, ये आपकी इनकम पर लगता है टैक्स। इसी तरह जीएसटी होता है, जैसे आप कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उस पर आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, तो वो होता है जीएसटी, ठीक है ना। तो इस तरीके के टैक्स के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, और फिर यही पैसा गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज़ कर लेती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो उसको कुछ पैसा बचाकर नहीं रखना होता, उसे अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए ही यूटिलाइज़ कर देना पड़ता है, ठीक है जी। बाकी आप ये सब चीज़ें देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो यहाँ पर आपको इमेजिनेशन से भी, इमेजेस से भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि भाई डू यू थिंक दिस वुड बी अ राइट स्टेप, what do you think would happen if the government withdraws from the task of supplying water। मान लीजिए अगर वाटर गवर्नमेंट सप्लाई करना बंद कर दे, तो क्या आपको उचित लगेगा कि ये सब करना उचित है और सारी ये काम प्राइवेट कंपनी करे? तो देखिए फ्रेंड, जो भी टास्क है एक तरीके का वाटर सप्लाई का, हम मतलब ये प्रेफर करेंगे कि भाई आप प्राइवेट कंपनीज़ को ना दीजिए। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनीज आ जाती है तो फ्रेंड्स उनका प्रॉफिट मोटिव हो जाता है और हमारी इन बेसिक सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी अफोर्डेबल अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो इस चीज़ से वंचित हो जाते हैं, उनको उससे अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं रोड्स पर प्रोटेस्ट होंगे अगेंस्ट द प्राइवेट कंपनीज, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डिस्कस द मेन आइडियाज इन द अबव सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। डू यू थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड टू यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, तो ये दो क्वेश्चन है हमारी, हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वही वाटर सप्लाई की फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना, अगर आप गवर्नमेंट की सर्विसेज ये प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या ये इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसका हम कुछ पॉइंट्स हैं जान लेते हैं कि देखिए कुछ चीज़ अगर हम करते हैं तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, प्रॉस भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ उसके प्रॉस भी होते हैं और उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्या होगा कि जब अगर प्राइवेट कंपनीज़ को अगर हम दे देते हैं तो हो सकता है जो वाटर सप्लाई वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि वो एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं रिसोर्सेज को सारे, ठीक है। और पहली चीज़ होगी वो जो भी चेकिंग होगी वाटर पाइप्स वगैरह की वो रेगुलर चेकिंग करेंगे, ठीक है ना। वाटर का कंजर्वेशन होगा और विद द हेल्प ऑफ मीडिया आप क्या कर सकते हैं, उनको वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स को लोगों को बता सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। और जो लास्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। ये एक बहुत ही पॉपुलराइज्ड मोड है, आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो और भी जान सकते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपको उसको क्या करना है, चेक करना है कि भाई जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होना चाहिए, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल होना चाहिए। उसके बाद कहता है डू यू थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्सेज, आपको लगता है कि भाई कंजर्व करना जरूरी है। येस फ्रेंड, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को, बिकॉज ये हमारे बहुत ही प्रीशियस रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, और ये अबेंडन मात्रा में नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो फ्रेंड्स पीने वाला पानी है वो कम मात्रा में है, जबकि जो सॉल्ट वाटर की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम जो खारा पानी है वो तो फ्रेंड्स नहीं पी सकते, और जो पीने वाला पानी है वो कम है, इसलिए हमारे को प्रिजर्व करना पड़ेगा पानी। तो अब जैसे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है ना। फ्यूल जिससे कम खर्च होगा, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ें हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को, और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स होगी, ठीक है ना, कि भाई जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उन लोगों को भी ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती रहे, तो उसका भी ध्यान आप ही लोगों को रखना है। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है फ्रेंड्स, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई आपको अपनी नीड्स को फुलफिल करना है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कहता है कि डू यू थिंक दैट द लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अफेक्ट्स द पीपल लाइफ्स, कि अगर जो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वगैरह है वो अगर अवेलेबल नहीं होती तो क्या उससे, फ्रेंड तो देखिए होता क्या है, जब प्रॉपर इस तरीके की देखिए जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वाटर बॉर्न डिजीज़ है, एयर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट को आपने पॉल्यूट कर दिया, जर्म्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है ना, इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल जाती हैं, डायरिया वगैरह हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो ये सब बीमारियां जो हैं फैल जाती हैं, किसकी वजह से, अगर आप सैनिटेशन के प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं रखते हैं। ऐसी तरह वाई डू यू थिंक दैट दिस वुड इम्पैक्ट वीमेन एंड गर्ल्स मोर एक्यूटली, और लिखा है कि वीमेन एंड गर्ल्स को क्यों मोर एक्यूटली करते हैं, बिकॉज क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि जो बिकॉज देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर बॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो तो बाहर काम करने के लिए निकल जाते हैं, जबकि एक जो फीमेल होती है जनरली उन लोगों को अपना ये सब हाउस होल्ड वर्क देखना पड़ता है, तो वो ज़्यादा उससे अफेक्ट कर जाती हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के साथ ये फ्रेंड, जो भी अगर कोई मेल है फीमेल है दोनों को ही ये सब सर्वाइव मतलब स्ट्रगल उसके लिए करना पड़ता है। अब हमने फ्रेंड्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह हैं जो डील कर लेते हैं। एक्सरसाइजेज वगैरह क्या बोलती है इसमें कि द वाई डू यू थिंक दैट देर आर फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड, ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि जो वाटर है फ्रेंड्स एक एसेंशियल पब्लिक फैसिलिटी है, ठीक है ना। तो जो एक तरीके से सरकार को प्रोवाइड करना ही चाहिए, और इसमें ना तो प्रॉफिट का सवाल आता और ना ही लॉस का सवाल आता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट मोटिव से काम करेगी, जबकि हमारे को इसमें ना तो प्रॉफिट देखना है ना लॉस देखना है। ये तो एक एसेंशियल फैसिलिटी है जो कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन को अवेलेबल होनी चाहिए। सेकंड क्या है, डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज़ अवेलेबल टू एंड अफोर्डेबल बाय ऑल, ऐसा लगता है आपको। तो फ्रेंड्स देखिए जिस तरीके से शॉर्टेज हमारे को बताई जा रही थी चेन्नई में, जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा इसके अंदर, तो और म्यूनिसिपल भी हाफ नीड्स ही फुलफ़िल कर पा रही थी, ठीक है ना। काफ़ी कॉलोनीज़ ऐसी थी जिसके अंदर
बहुत कम पानी पहुंचता था। तो ये जो बर्डन है वाटर शॉर्टेज का वो बहुत जगह फैल चुका है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम से वो फेस करते हैं, और वो कभी कभार टैंकर्स को बाय करते हैं, कैन्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर यूज़ करते हैं फॉर देयर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ठीक है जी। चलिए, आप लोग का जो कोई एक्सपीरियंस रहा है प्लीज़ आप उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं कि भाई सर हम वहाँ पर गए थे, हम लोगों ने वहाँ पर बॉटल्ड वाटर ख़रीदा था, या कोई भी अगर आपका एक्सपीरियंस हो। और मुझे अगर फ्रेंड्स आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो मैं उसको नेक्स्ट अपने वीडियोस में उसको अपलोड करूँगा आपके नाम से, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं तो इस इनिशिएटिव में भी पार्ट ले सकते हैं, ये अच्छा इनिशिएटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है हाउ इज़ द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर्स टू वाटर डीलर्स इन चेन्नई अफेक्टिंग द लोकल पीपल? डू यू थिंक लोकल पीपल कैन ऑब्जेक्ट टू सच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर? कैन द गवर्नमेंट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड? तो बेसिकली फ्रेंड क्या होता है, क्योंकि जब अगर वाटर बिकने लगता है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं फार्मर्स वाटर डीलर्स को अपना ये बेचते हैं, और जबकि वो वाटर कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड वाटर। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड वाटर जो पानी है वो तो डिक्रीज़ करने लगता है, और फिर कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है तो उस पर भी इफेक्ट आता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या होती है, फिर जब लोकल पीपल होते हैं, भाई आपने वाटर को एक बिज़नेस बना लिया, तो जो लोकल पीपल होते हैं वो किससे मतलब सर्व करने लगते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर से सर्व करने लगते हैं, क्योंकि आपने एक्सप्लॉयट कर लिया है, क्या कर लिया है, एक्सप्लॉयट कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया है, किसको, ग्राउंड वाटर को। ओके, चलिए, तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। वो क्या बोलता है, वाई आर द मोस्ट ऑफ द private why are the most of the private hospitals and private schools located in major cities and not in the town or rural areas? तो फ्रेंड्स ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जनरली जो हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो मेजर सिटीज़ में होते हैं, ना कि टाउन्स में और रूरल एरियाज़ में। इसका रीज़न मुख्य फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए रीज़न्स यही रहता है कि जो सबसे पहले लोग होते हैं मेजर सिटीज़ में, वहाँ पर क्या होता है, एक तो लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर बिजी लाइफ होती है, और वहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ है स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, वो अवेलेबल होती है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गई, जनरली इसलिए ये देखा जाता है कि सिटीज़ वगैरह में ज़्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं। आप अगर कोई लोग विलेजेस वगैरह से हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आप ही के एक्सपीरियंस से भी लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, और आपको भी अगर मान लीजिए 10% भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों को कलेक्टिवली 10 लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि अगर आप सिर्फ एक चीज़ जानते हैं तो आपको 9 चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप ही शेयर नहीं करेंगे तो फिर बाकी भी नहीं करेंगे, और अगर बाकी भी नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों की नॉलेज एनहेंस कैसे होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं अपनी नॉलेज एनहेंस करना, तो और मेरे मीडियम के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो वो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इन आवर कंट्री इज एडिक्वेट एंड फेयर? गिव एन एग्जांपल ऑफ योर ओन टू एक्सप्लेन। तो फ्रेंड्स आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा, या आप लोग अगर मथुरा, अलीगढ़ इस तरह की जगह में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटी एडुकेट नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के कट ऑफ होते हैं, वाटर शॉर्टेज होती है, और एक तरीके से जो नॉर्मल लाइफ होती है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्बेंसेज वहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। Take some of the public facility in your area such as water, electricity. Is there scope to improve these? What in your opinion should be done? Complete the table. तो अब आप इस टेबल को अपने बेसिस पर कर सकते हैं कि भाई आपके उसमें वाटर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, और अगर नहीं है तो उसको किस तरीके से इंप्रूव करा जा सकता है, भाई वाटर को नहीं है तो वाटर टैंक मंगवा कर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी अगर चोरी हो रही है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, फ्लाईओवर्स, न्यू रोड्स, हाईवेज बनाए जा सकते हैं, नई बसेस खरीदी जा सकती हैं टू इम्प्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आर द अबव पब्लिक फैसिलिटी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पीपल इन योर एरिया? कि जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है वो सभी के साथ इक्वली शेयर करी जाती है? येस फ्रेंड्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो भी होती हैं वो सबके साथ इक्वली शेयर की जाती हैं। ट्रांसपोर्ट की उसी तरह से डेटा ऑन द सम पब्लिक फैसिलिटीज़ आर कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सेंसस, डिस्कस विद द योर टीचर व्हेन हाउ द सेंसस इज कंडक्टेड। तो फ्रेंड बेसिकली सेंसस क्या होता है, सेंसस क्या होता है, ये हर 10 साल के अंदर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी लेटेस्ट 2011 का सेंसस चल रहा है जिसमें पॉपुलेशन वगैरह का डेटा लिया जाता है। तो 10 साल का मतलब अब हर 10 साल बाद 2021 में, जो कि ईयर चल भी रहा है, इसमें होना है, पर ड्यू टू द
आपको पेंडेमिक आपको पता है उसकी वजह से ये थोड़ा डिले चल रहा है, नहीं तो ये नेक्स्ट ईयर तक ही कन्फर्मली हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जिसमें ओल्ड डेटा को डिलीट कर दिया जाता है और न्यू डेटा को ऐड कर दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन डाइट कर गया तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है और जो कोई नया पर्सन पैदा होता है उसको लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर कमिंग अप इन आर कंट्री इन अ बिग वे। ऑन द अदर हैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रन बाय द गवर्नमेंट आर बिकमिंग रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो सरकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब प्राइवेट कंपनियाँ आ जाती हैं। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है वो अपनी इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं, कम हो जाती है जब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसमें एंटर कर जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है आपका कि भाई जो भी हायर एजुकेशन है वो भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, हायर एजुकेशन वो लोग बाग पीपल्स जो होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, और जो भी पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है वो इससे फिर डिप्राइव्ड हो जाता है, डिप्राइव्ड मतलब वंचित हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने ये पूरा डिटेल्ड में बहुत अच्छे से ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। आप लोग मोटिवेशन दे सकते हैं, आप लोग अपने कमेंट लिख सकते हैं, अपनी बेस्ट विशेज़ दे सकते हैं। मेरी तो बेस्ट विशेज़ आपके लिए है ही, ऑल द बेस्ट। हमेशा आपके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और कोशिश कीजिए गवर्नमेंट सर्विसेज में अपीयर कीजिए, अपने आप को उस तरीके से तैयार कीजिए कि आप जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं उसका पार्ट बनिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे जो कि आपका लॉ एंड सोशल जस्टिस से रिलेट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।